आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आइए गद्यांश को पढ़ते हैं और दिए गए क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे संत थे। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे संत थे जिनका रोम रोम राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत था। उनके सारे चिंतन का केंद्र बिंदु राष्ट्र था। अपने राष्ट्र की प्रगति एवं उत्थान के लिए जितना चिंतन एवं कर्म इस तरह से सन्यासी ने किया, उतना पूर्ण समर्पित राजनीतिज्ञों ने में भी संभवतः नहीं किया। अंतर यह है कि उन्होंने सीधे राजनीतिक धारा में भाग नहीं लिया, किंतु उनके कर्म एवं चिंतन की प्रेरणा से हजारों ऐसे कार्यकर्ता तैयार हुए जिसने राष्ट्र रथ को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने निजी मुक्ति को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया था, बल्कि करोड़ों देशवासियों के उत्थान को ही अपना लक्ष्य बनाया। राष्ट्र के दीनहीन जनों की सेवा को ही ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। सत्य की अनवरत खोज उन्हें दक्षिणेश्वर के संत श्री रामकृष्ण परमहंस तक ले गई और परमहंस ही वह सच्चे गुरु सिद्ध हुए जिनका सानिध्य पाकर उनकी ज्ञान पिपासा शांत हुई। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी जी ने जो कार्य कर दिए वो आने वाली शताब्दियों तक, पीढ़ियों तक का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। अब अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी जी के दृढ़ विश्वास था। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रिय प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान के लिए देशवासियों का आह्वान किया और जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया। गांधी जी की आजादी की लड़ाई में जन समर्थन मिला था, वह स्वामी जी के आह्वान का ही फल था। 19वीं सदी में आखिरी दौर में लगभग सशक्त क्रांति के जरिए भी देश को आजाद कराना चाहते थे, परंतु उन्हें जल्द ही विश्वास हो गया कि परिस्थितियां इन इरादों के लिए अभी परिपक्व नहीं है, जिसके लिए उन्होंने एक परिवारजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। स्वामी जी इस बात से आसक्त थे कि धरती की गोद में यदि कोई ऐसे देश हैं जिसमें मनुष्य का हर तरह से बेहतरी के लिए ईमानदारी कोशिश की हो तो वह भारत ही है। जिनकी दृष्टि से हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों के विचारों का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब भी आश्चर्य का विषय है। स्वामी जी ने संकेत दिया कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है, उनको उसकी भारत की जरूरत भी है, लेकिन हम याचक नहीं बनना चाहते। हमारे पास उससे ज्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम को इसकी सख्त जरूरत है। क्वेश्चन है, परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या है? परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या है? आइए देखते हैं परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या है। परिपक्व, तो परिपक्व की भाववाचक संज्ञा, परिपक्व की भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या है? परिपक्वता, परिपक्वता, परिपक्वता है यानी विकल्प परिपक्वता यानी विकल्प, हमारा जो विकल्प ए है वो सही उत्तर होगा। विकल्प ए परिपक्वता, परिपक्व का भाववाचक संज्ञा है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।